नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें मैंने समाज में बड़ा ये नोटिस किया है कि आजकल की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में भी बाहर भी उनके ऊपर मतलब कि डबल जिम्मेदारी है। एक घर की रहती है, एक ऑफिस की रहती है, एक समाज की रहती है कि रिश्तेदारों से रिलेशन बनाने हैं। तो उसको हर जगह मतलब कि अच्छे मतलब कि वो बनाने पड़ते हैं अपने रिलेशन। सबसे मतलब कि प्यार से बोले, ये एक घर में एक वो बन गया है, धारणा बन चुकी है कि हमारे घर में जो बहू आई है वो सबसे अच्छा बर्ताव करे। मतलब कि उसको जो लोग तंग करते हैं घर वाले और या ये अपना हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, उसको कोई नहीं देखता। उसकी मतलब कि पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। उसकी पर्सनल लाइफ तो कोई महसूस ही नहीं करता। वो अपने आप को बेचारी समय नहीं दे पाती। आज मैं देखो, इसका जो मेरा मेन मकसद है वो मैं आपको ये जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, उनको मैं क्या है कि ग्रहों के साथ जोड़ रहा हूँ। मेरा ये कहने का मकसद है कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जिससे महिलाएं सुखी रह सकती हैं और महिलाओं को अपने मतलब कि अपने लिए वक्त निकाल पाना और समाज में सबको कैसे टैकल करना है, ये देखो ग्रहों से रिलेटेड है। उसका ग्रह कुंडली में अगर ठीक होगा तो वो ये सारे कार्य पूरे कर पाएगी, नहीं तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे देखो, एंगर है, लेडीज़ को गुस्सा क्यों आता है? आज का मेरा मेन विषय है लेडीज़ को गुस्सा क्यों आता है। इसमें मंगल का रोल है। गुस्सा क्या है? मंगल है। और जो दूसरा है आपका समाज का और पति का और बच्चों के प्रति कर्तव्य, ऑफिस में जॉब भी करना, इसमें सारा जो आता है कार्य बुध और शुक्र का रोल है। ये जो तीन ग्रह हैं इसी से ही महिलाओं की ज़िंदगी पूरी टिकी हुई है। और महिलाएं बेचारी मतलब कि अपना दुख दर्द किसी को बोल भी नहीं पाती और अपना समाज में वो एक किस्म का अपने आप को दबा दबा के उसका मन जो हर टाइम रहता है अंदर ही अंदर दबा रहता है। वो किसी से अपने मन की बात नहीं बोल सकती। उसमें क्या है कि उसको बीमारियां घेर लेती हैं। उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा और भी कहीं उसके मन में उथल पुथल रहेगी, अजीब अजीब विचार आएंगे। अच्छा, कई लेडीज़ को मैंने देखा है ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं, वो दरवाज़ा खोल के सोती हैं। वो कहती दरवाज़ा बंद करते ही मुझे नींद नहीं आती। एक साइकोलॉजिकल उसको मतलब घुटन महसूस होती है। तो मैंने उनको मतलब काफ़ी उपाय कराए, तो अब वो दरवाज़ा बंद करके आराम से चैन की नींद सो रही है और 20 साल बाद उसको नींद आई, असली अच्छी नींद आई। ये नींद का भी एक इसमें बहुत अहम रोल है। और लड़कियों को और लेडीज़ को मैंने मतलब काफ़ी लोगों में जजमेंट की है, रात को नींद लेट आती है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है समाज में, टेंशन बनी रहती है हर टाइम। पैसे की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पति की टेंशन, सास की टेंशन, ननद की टेंशन, मतलब कि उसके ऊपर सारा दारोमदार उसके ऊपर डाला हुआ है। वो घर का भी काम करे, ऑफिस का भी काम करे, बच्चों की भी केयर करे, पति की भी केयर करे, उससे सारे उम्मीद लगाते हैं। वो बेचारी घुट घुट के अंदर ही अंदर मर जाती है। उसको क्या ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर इसी की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर जिसका मंगल खराब है उसको ब्लड प्रेशर होगा ही होगा। और जो है न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में, मंगल का जो अंक है वो है 9। अब 9 नंबर जो है मंगल को माना जाता है। कईयों के कुंडली में जिसका 9 नंबर होगा उसको गुस्सा बड़ा आएगा। जिसका 9 नंबर डेट ऑफ बर्थ है वो अग्रेशन उसके जल्दी आ जाएगा, उसको गुस्सा जल्दी आ जाता है। या तो पूरी डिजिट में या 9 नंबर डेट ऑफ बर्थ है। जैसे 18 है
8 और 1 9 हो गया, इन लोगों को भी गुस्सा आएगा। ये मतलब कि 100% करेक्ट है चीज़ें, ये साइंस बेस है। ये जो कुंडली हम देखते हैं और ये अंक ज्योतिष और ये न्यूमरोलॉजी और ये लाल किताब, ये सारा मतलब कि साइंस बेस पे बना हुआ है। ये कोई वो नहीं है कि वहम है या इन वहमों के चक्करों में नहीं डलना चाहिए। ये साइंस बेस के ऊपर इसके ऊपर मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसमें साइंटिस्ट, डॉक्टर और बड़े बड़े इंजीनियर, इन्होंने भी मान लिया है कि ये ज्योतिष में काफ़ी कुछ साइंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश करूँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि लेडीज़ को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। या आप मेरा वीडियो अंत तक देखिए, आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा था लेडीज़ को गुस्सा क्यों आता है। लेडीज़ को गुस्सा बड़ी वजह से आता है। वो गुस्से से क्या होता है, उनको हर टाइम डर रहता है। अच्छा, पसीना आएगा, सांस तेज़ फूल जाएगी, घबराहट रहेगी और मन में अजीब अजीब ख्याल आएंगे, अभी मर जाऊंगी, और पैनिक डिसऑर्डर होता है। और मेडिकल में कोई इलाज नहीं है इसका। वो तो क्या है कि सारे टेस्ट करा भी लेती हैं लेडीज़ अपना, और वो टेस्ट भी उनके सारे अच्छे आते हैं, फिर भी उनको अजीब सा फील होता है, नेगेटिविटी फीलिंग होती है। इसका डॉक्टर के पास तो इलाज है नहीं। वो फिर क्या है कि अच्छे थेरापिस्ट के पास जाते हैं या मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और वो वहाँ पे आपको नींद की दवाइयाँ देते हैं, उससे आपको माइंड को रेस्ट मिल जाता है, तो ये चीज़ें ख्याल नहीं आते। मगर इसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लेडीज़ को कई बार ये भी देखा गया है कि बचपन में उसके साथ कैसा बर्ताव हुआ है। उसको स्कूल में, बचपन में स्कूल या घर वालों ने, टीचर ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया है, कैसे व्यवहार किए, कॉलेज में कैसा व्यवहार हुआ है उससे, जिससे कि पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है। वो पहले से ही ये चीज़ें हो रही होती हैं, मगर अपना पेरेंट्स जो होती है बच्ची, उसके ऊपर इतना गौर नहीं कर पाते। और इससे क्या है कि पॉजिटिव नेचर का तो इलाज परमानेंट होना चाहिए ना, इसका तो कोई इलाज नहीं है। घर में टेंशन होती है, अच्छा बाहर टेंशन होती है, कईयों को बाहर जाकर होती है टेंशन, और कईयों को घर रहकर टेंशन होती है। और क्या है कि अकेले डर लगता है, कईयों को अकेले डर नहीं लगता। और ये फिर क्या होता है, औरतें बाबाओं के चक्करों में घूमती है, तांत्रिकों के चक्कर में घूमती है, मगर उससे भी आराम नहीं आता। एक लेडीज़ जो है, मैंने वो मेरे पास आई और उसने बोला कि वो पिछले 10 साल से डिप्रेशन में है और कोई इसका इलाज ही नहीं हो पा रहा, काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया। और आगे क्या है कि अगर गुस्सा आए लेडीज़ को, तो मैं कहता हूँ उसको लंबी सांस लेनी चाहिए, और वो भी बैठ के, खड़े होके नहीं, लंबी सांस लेके आंखें बंद करके आप अपने इष्ट देवता जी को याद करो। इष्ट देवता को याद करेंगे तो उससे भी आपको लंबी सांस लेते रहिए, गुस्सा शांत हो जाएगा। और जिस भी औरत को गुस्सा आता है उसको जिम ज़रूर जाना चाहिए, या मतलब कि किसी पार्क में थोड़ी एक्सरसाइज कर लें और वॉकिंग करें, तेज़ वॉकिंग करें, उससे भी गुस्सा शांत होएगा। और ये एक चीज़ मैंने और देखी है, मैं आपको आज 6 नाम के अक्षर बताता हूँ, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। आज मैं बता रहा हूँ, जैसे बी है, बी जो अक्षर है उस लेडीज़ को गुस्सा ज़्यादा आता है। एच जो अक्षर है, एच वाली लेडीज़ को गुस्सा ज़्यादा आता है। एल वाला जिसका नाम है उनको भी ज़्यादा गुस्सा आता है। पी वाली लेडीज़ को भी गुस्सा ज़्यादा आता है। आर वाली लेडीज़ को भी गुस्सा आता है। एस वाली लेडीज़ को भी गुस्सा आता है। ये 6 नाम मैंने बताए हैं, उनको काफ़ी गुस्सा आता है।
मगर एक चीज़ और है इनमें पॉजिटिव, ये है पॉजिटिविटी कि ये साफ दिल की होती है और केयरिंग होती है। इनमें गुस्सा तेज़ होता है और एकदम नीचे भी उतर जाता है। ये मतलब कि इन लेडीज़ के सिम्टम्स हैं, ये मतलब कि जो दिल में होगा बोल देंगे। इनको मतलब कि वो जो दोगले होते हैं ना, दोगले लोग, वो नहीं पसंद इनको। ये जो 6 नाम की लेडीज़ हैं, इसलिए इनके साथ अगर आप प्यार से बात करेंगे तो आप मतलब कि आपकी सारी बातें मान जाती हैं। और आप इनसे अगर कोई काम कराना है तो इनसे प्यार से बात करें। गुस्से से बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इनसे अगर अच्छा व्यवहार रखना है तो इनसे प्यार से बात करें। इसलिए कई चीज़ें हैं, और भी कई उदाहरण हैं। अब एक कोई लेडीज़ थी, वो लड्डू गोपाल जी को बड़ा मानती थी। जो ये लड्डू गोपाल जी तो कृष्ण भगवान जी को ही मानते हैं। उनकी रोज़ सेवा करती थी और जब भी बाहर जाते थे घर से बाहर, तो लड्डू गोपाल को बोल के जाते थे कि हम अभी आ रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं। तो बाहर जाते हुए वापस आते थे, लड्डू गोपाल को कहते थे कि हम वापस आ गए हैं। ऐसे उनका रोज़ का ये नियम था। जब भी वो कहीं बाहर जाते तो उनको बोल के जाते और वापस आते तो बताते थे हम वापस आ गए हैं। एक दिन वो क्या हुआ कि एक रात के लिए बाहर चले गए, हस्बैंड वाइफ और बच्चे। और उनके घर में छोटा सा एक पिल्ला था, कुत्ते का पिल्ला, छोटा था कुत्ता। तो वो भी छोड़ के लड्डू गोपाल को बोल गए कि हम जा रहे हैं, अब हम कल आएंगे। तो वो जब दूसरे दिन आते हैं तो वो अपने घर का ताला खोलते हैं तो उसका दरवाज़ा नहीं खुलता, और वो बड़ा जोर लगाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं है। तो वो केयर टेकर को बुलाते हैं, शाम का टाइम होता है, अब उस टाइम तो कोई आएगा नहीं दरवाज़ा तोड़ने, वो भी बड़ा जोर लगाता है। तो वो लेडीज़ के मन में आता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं, वो दरवाज़ा किसने बंद कर दिया अंदर से? अंदर तो कोई बंद कर ही नहीं सकता, वो छोटा सा एक कुत्ता है, वो तो बंद कर ही नहीं सकता। तो उसने फिर लड्डू गोपाल को याद किया, उनको आवाज़ दी, लड्डू गोपाल हम आ गए हैं। तो उसने थोड़ा सा प्रेस किया दरवाजे को, दरवाज़ा खुल गया। ये देखो कितनी इसमें श्रद्धा, मैं श्रद्धा वाली बात कर रहा हूँ कि मन में अगर आपकी श्रद्धा है ना भगवान के प्रति, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। आप ईश्वर पे छोड़ दो ना। अगर आपको टेंशन होती है तो अपने इष्ट देवता पे छोड़ दो कि ये आपने करना है, मुझे कुछ नहीं करना, आप संभालो, बस मेरी नैया आप ही पार लगाओ। आपको देखो टेंशन ख़त्म हो जाएगी, एक पल में टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये छोटी छोटी आप चीज़ें अपना लीजिए ना। आप कुछ भी मतलब कि इधर उधर की बातें दिमाग में लाना भूल जाओ और शांति से आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए। मैं लेडीज़ को कहता हूँ, फैशन करो, परफ्यूम लगाया करो, बाल आप काट के रखो, कर्लिंग रखो, बालों पे कलर लगा के चलो, बहुत फैशन करना चाहिए। इससे क्या है, शुक्रदेव प्रसन्न होंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो फॉलो करो, तो आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दर्शकों, आज मैंने आपके सामने इसके बारे में डिटेल में बताया है कि औरत को गुस्सा क्यों आता है और इसके समाधान क्या हैं। और ये मैंने कुछ आपको इसमें डिटेल में बताया। और कभी भी कंसल्टेशन करना है तो मेरा साइड में नंबर दिया हुआ है और नाम दिया हुआ है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। और उसमें कुंडली को देख के ही सारे ग्रहों की पोजीशन देख के, हाउसेस देख के, उनका गोचर देख के, उनका वर्षफल देख के, उससे ही उपाय दिए जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये वीडियोज़ यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी लाभ मिल सके। अगली वीडियो में कोई नया मैं सब्जेक्ट लेके आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।